पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह अमर ग्रंथ पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भोलेनाथ तप करने गए हैं, बताओ देवर्षि कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा माते ऐसे आना हुआ, मैं देखना चाहता था कि भोलेनाथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यही देखने आया था, मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूं। इसी तरीके से एक नहीं 2-3 बार नारद जी आए और गए। माता पार्वती जी बार बार पूछती रही, तो नारद जी ने एक बार माता पार्वती से कहा कि हे माते, बार बार भोलेनाथ। माता पार्वती ने कहा, हे नारद जी बार बार भोलेनाथ को क्यों पूछ रहे हैं, क्या बात है। बोले माता, मैं अभी वैकुंठ लोक से आया हूँ, ब्रह्मलोक से आया हूँ, और देखा हर जगह पर
ब्रह्मा जी और सरस्वती जी साथ में बैठे हैं। ब्रह्माणी जी साथ में है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी साथ में है, फिर भी आपके यहाँ आता हूं तो कभी भोलेनाथ नजर नहीं आते हैं। माता जी ने कहा, कहने का तात्पर्य क्या है? बोले, मुझे लगता है कि आपसे प्रेम नहीं करते भोलेनाथ, इसलिए हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। क्या खटपट चलती है कुछ? माता जी ने कहा, नहीं नहीं, भोलेनाथ बहुत स्नेह करते हैं। क्या बात कर रहे हो नारद जी? नारद जी ने कहा, मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया, कहने की कोई बात नहीं है। यह बात माता जी को चुभ गई, जो प्रायः माताओं को चुभती है। और अगर भरने वाला कोई नारद जी जैसा हो फिर क्या बात है। ये प्रचार प्रसार मंत्री हैं। नारद जी ने सोचा काम बन गया है, अब चलो। नारद जी का उद्देश्य नहीं था, नारद जी को ये पता था, निर्मल विशुद्ध संत थे, उनको पता था कि ये विलक्षण छवि है और इस छवि में प्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। बार बार उच्चारण कर रहे हैं व्यास जी, ऐसे ही उच्चारण करते हुए जा। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, अरे इतना कोमल भीम का सर कैसे हो सकता है, जिसके गदा के प्रहार से मेरा रोम रोम थर्रा जाता था, कांप उठता था, मेरा शरीर पीड़ित हो जाता था, उसका सर इतना कोमल नहीं हो सकता है। ये भीम का सर नहीं है। जैसे ही उजाले में देखा तो वो भीम का बेटा था। वो पांडवों के पुत्रों का सर ले आया, फूट फूट कर रोने लगा। कहा, मित्र, तुमने तो जघन्य अपराध कर दिया। मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, मैं उन्हें मारना चाहता था, मैं इन अबोध बालकों का हत्या कराना नहीं चाहता था। आज तुमने मुझे अबोध बालकों का भी हत्यारा बना दिया। पश्चाताप पहले अगर हो जाए तो कार्य ना बिगड़े, लेकिन बाद में यदि पश्चाताप व्यक्ति करता है तो वह पश्चाताप किसी काम नहीं आता। इसलिए कार्य करने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए। अश्वत्थामा भी भयभीत हो गया। मित्र, क्या कह रहे हो? बोला, हाँ, आज तुमने पूरे हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। अब तो कुल में कोई पिंडदान श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचा। फूट फूट कर रोने लगा और अश्वत्थामा मारे भय के वहां से भाग लिया कि अब मुझे पांडव नहीं छोड़ेंगे। सुबह हुआ, जैसे ही द्रौपदी ने देखा मेरे पुत्रों का सर नहीं, रोने लगी। पांडवों ने सुना, पांडव आए और कहे, देवी क्यों रो रही हो? सारा वृत्तांत बताया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि हे देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का सर काटा है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा का पीछा किए अर्जुन। अश्वत्थामा ने अपने पीछा अर्जुन को आते देख ब्रह्मास्त्र का संधान किया और भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम ब्रह्मा हो और अपने तर्कस में डालो। यदि ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो ये पूरी सृष्टि नहीं बचेगी, ये पूरा हस्तिनापुर ही गायब हो जाएगा आज। अर्जुन ने भगवान की बात मानकर ऐसे ही किया और अश्वत्थामा को पकड़कर बांध में ले आए और द्रौपदी से कहा कि देवी, ये लो, मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को पकड़ लाया हूँ। उवाच चाह सत्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष
आप इतना बड़ा पाप करने जा रहे हो, ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र के अंदर गुरु का दर्शन होता है। हे स्वामी, इन्हें छोड़ दो। मुच्चिताम मुच्चिताम में सर ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण पुत्र है, भाई है, आपके गुरु का पुत्र है। मुच्चिताम मुच्चिताम में से छोड़ दो इसे, बहुत बड़ा पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा इसे आप मार नहीं सकते, अगर आपने मार दिया तो आपकी बड़ी अपकीर्ति होगी। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़े, भगवान कृष्ण की तरफ देखे, बोले मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधर्हणा मयैवो भयमाम्रातम् परिपाह्यानुशासनम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मणों को कभी मारना नहीं चाहिए। गौ ब्राह्मण, इनका यदि आपके द्वारा वध हो गया तो आपको ब्रह्म हत्या और गौ हत्या लग जाएगा, इसलिए इन्हें छोड़ दो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा, लेकिन आताताइयों को छोड़ा भी नहीं जा सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वो आताताई है तो उसका वध करना आवश्यक है। अगर उसका वध नहीं होगा तो वह समाज को जीने नहीं देगा, इसलिए इसे मार दो। अर्जुन कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हो कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधारहणा, एक तरफ कह रहे हो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, और एक तरफ कह रहे हो मार दो। मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सीधी सीधी बात करें, मैं आपके टेढ़े बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने कहा वपनम द्रविड़ा दानम अस्थानानि नियर्पणम तथा एस ही ब्रह्म बंधुर्नाम वधो नान्योस्ति देहिका। ब्राह्मण को भी मारने का एक तरीका है। ब्राह्मण को जान से मारने की जरूरत ही नहीं है। वपनम द्रविड़ादानम, ब्राह्मण सम्मानित, ब्राह्मण का अगर सम्मान चला जाए तो वो मृत्यु के समान हो जाता है, मानो उसकी मृत्यु हो गई हो। वह अपने आप को मरा समझ लेता है और पूरा समाज ऐसा समझ लेता है। इसलिए हे अर्जुन, इसके मुंडन को छोर कर्म करा के और इसके मस्तक में जो मणि है उसको निकाल कर इसे नगर से निष्कासित कर दो। ब्राह्मण को मृत्यु दंड मिल जाता है यदि ऐसा करते हो तो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति देहिका। यदि ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना है तो यही उपाय किया जाता है। अर्जुन को समझ आ गया और अर्जुन ऐसा ही अश्वत्थामा के साथ किए। अश्वत्थामा को जब नगर से निकाल दिया मणि इत्यादि लेकर, तो अश्वत्थामा बड़ा क्रोधित हुआ और मारे क्रोध में अश्वत्थामा प्रतिज्ञा कर लिया कि मैंने 5 पुत्रों को तो मार दिया है, अब मैं अभिमन्यु के पुत्र को भी नहीं छोड़ूंगा जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। मैं पांडवों को पिंडदान देने वालों को नहीं छोड़ूंगा। उसने तेज पुंज का संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ पे, और उत्तरा जैसे ही अपने तरफ तेज पुंज को आते देखा, भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल,
मेरे प्राणों की और मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की आप रक्षा करें। आपसे मेरी प्रार्थना है। जैसे ही भगवान के चरण में गुहार लगाई, उत्तरा ने भगवान अपने प्रतिबिंब को वहीं छोड़कर और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा किए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह पूरे पांडवों की रक्षा किए भगवान। और पांडवों की रक्षा करने के बाद भगवान ने कहा, पांडव अब मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं, अब मुझे विदा दो। जैसे ही विदा मांगा तो पांडवों ने बड़े दुखित मन से भगवान को विदा कर रहे हैं। और भगवान अपने बुआ कुंती के पास गए विदा मांगने कि हे बुआ, आपने मेरा केशव रूप में पूजन किया है। भगवान को देखकर केशव रूप में पूजन की कुंती जी कि हे केशव, मैं ये जानती हूं कि तुम हमारे भाई के पुत्र हो, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम परम पिता परमात्मा हो और तुम मुझे बार बार अपनी इन चुपड़ी बातों में उलझाकर मुझे या भुला देते हो। इसलिए आज मुझे उलझाने का प्रयास ना करें। भगवान कहते हैं, बुआ क्या कह रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती जी ने कहा, नहीं, मैं जानती हूं कि आप कौन हो। भगवान ने कहा, बुआ यदि आपने जान ही लिया है कि मैं कौन हूं तो मांगो जो वर मांगना चाहती हो। आज मैं वो वर देना चाहता हूं। कुंती ने कहा, प्रभु अगर आप देना ही मुझे कुछ चाहते हो तो आप एक वर मांगती हो वही दे दीजिए। बोले, बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कुंती जी ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे केशव, मुझे कुछ देना चाहते हैं हो तो आप दुख दे दो। जिससे मैं अभी तक घिरी थी वही पुनः मुझे आप प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, बुआ क्या कह रही हो, आप मेरी बुआ हो और मैं आपको भला कैसे दुख दे सकता हूँ। बोले, सुख पाकर क्या करूंगा कि सुख जैसे ही आया मेरे जीवन में वैसे ही आप चले जा रहे हो। जैसे ही जीवन में मेरे सुख आया वैसे ही आप जा रहे हो। और जब तक दुखों से मैं घिरी थी तब तक आप मेरे साथ खड़े थे। अगर दुख ही रहने से आप मुझे मिल सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो, तो दुख ही मेरे जीवन में ठीक है। आप मुझे दुख ही दे दीजिए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई,
भजन न होई। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, का हनुमंत, हनुमान जी ने कहा, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब विपत्ति में व्यक्ति रहता है तभी तक भगवान को याद करता है ना? क्यों बातें? सच्ची बात है ना? आप लोग बैठी हैं, जब तक जीव विपत्ति में रहता है तब तक वह परमात्मा को याद करता है। जैसे उसके जीवन में सुख आता है वह ऐश्वर्यों में गोता लगाता है, फिर तो भगवान की याद ही नहीं आती है, फिर वह भूल जाता है। और थोड़ी सी मुश्किल आई तो वह भगवान को याद करता है। लेकिन कुंती जी क्या कह रही हैं? सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं कैसे कहूँ भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। को चलाते हैं, चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख में छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
प्यारे सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू रखे मैं तुमको याद करूं। जिस हाल में तू रखे मैं तुमको याद करूं। मैं तुमको याद करूं। यादों में दियोगी रे, यादों में दियोगी रे। ये गीत सवारे हैं, यादों में दियोगी रे। ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे छोड़ूं मैं किसे भगवान। दोनों ही तुम्हारे सुख दे मुझे प्यारे दुख दे मुझे प्यारे छोड़ूं मैं किसे भगवान। दोनों ही तुम्हारे छोड़ूं मैं किसे भगवान। दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शन। कुंती जी कहते हैं प्रभु देना है तो दुख दे दीजिए, वैसे आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं। आपको मैं कुछ कह नहीं सकती। ऐसा सुंदर स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हुए। बोले बुआ मैं हर क्षण हर पल जब चाहोगी तब मैं आपके पास ही मिलूंगा, क्योंकि आप तो मेरी बुआ हो और बुआ के साथ साथ आप मेरी भक्त हो, और भक्त पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। बुआ का रिश्ता एक बार रोक सकता है, लेकिन भक्त का रिश्ता रोक नहीं सकता मुझे। अगर भक्त पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। भगवान वहां से निकले। भगवान को लगा कि अब राजपाट युधिष्ठिर जी को संभालना है, तो इन्हें ज्ञानोपदेश राजोपदेश दिलाया जाए। तो भगवान युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को साथ में लेकर भीष्म पितामह जी के पास गए, और वहां पर सुंदर भीष्म पितामह जी को इंतजार था। 6 माह तक भीष्म पितामह जी इंतजार किए थे भगवान श्री कृष्ण का।
बोलिए जय जय श्री राधे। 6 माह तक भगवान का इंतजार किए। जब पांडव पहुंचे पितामह के पास तो पितामह ने पांडवों को देखकर मुस्कुराया। कहा पांडवों आओ। पांडव प्रणाम किए, उनको आशीर्वाद दिया। कहा हे पांडव, क्या तुम पांचों आए हो या द्वारिकाधीश भी आए हैं? पांडवों ने कहा बाबा द्वारिकाधीश भी आए हैं। बोले छिप क्यों रहे हैं? भगवान पीछे खड़े थे और पितामह भगवान से प्रार्थना किए, हे भगवान आपके ही इंतजार में तो मैं इस बार सैया पर पड़ा हूं और इसका दर्द मैं झेल रहा हूं। मैं नहीं जानता कि किस जन्म का पाप आज मेरा उदय हुआ है। वैसे तो मुझे ज्ञात है कि मैंने 100 जन्मों में ऐसा पाप नहीं किया है। ऐसा पाप मैंने 100 जन्मों में नहीं किया है जो मैं आज भोग रहा हूं। फिर ये किस जन्म की है? भगवान ने कहा हे पितामह, आपको 100 जन्मों तक ध्यान है, लेकिन आप 100 जन्म के बाद जाओ तो आपको पता चलेगा। पितामह ने 100 जन्म के बाद जब देखा तो 104 जन्म पहले मार्ग पर पड़े एक अजगर को अपने बाणों की नोक पे उठाकर पर्वत के नीचे फेंका था और वह पर्वत के नीचे जाकर झाड़ी में पड़ा था। भगवान ने कहा ये जो सर्प है जिसे आप फेंक रहे हो वो कहीं सुरक्षित स्थान पर नहीं है, वो एक कांटेदार वृक्ष पे जाकर पड़ा हुआ है। जैसे आज तुम्हारे शरीर में कांटे चुभे हैं, बाण चुभे हैं, ऐसे ही उसके शरीर में सैकड़ों कांटे चुभे हुए थे। 6 माह तक वह वायु पीकर जीवित रहा और ऐसे तड़पता रहा। हे पितामह, वही पाप आज आपका उदय हुआ है जो आप भोग रहे हैं। पाप अगर हम कर रहे हैं इस जन्म में और तत्काल उसका फल नहीं मिल रहा है तो आप मत ये मत समझो पाप उदय हुआ पितामह का तो हम आप तो डेली पाप करते हैं। आज जो पीड़ाएं हमको मिल रही हैं, हमारे शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो ऐसे ही नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमसे कुछ अगले जन्म में टूटी हुई है, जिसके वजह से हम ये सारी पीड़ाएं यातनाएं झेल रहे हैं। यह पुराण कहता है, यह वेद कहता है और भोगना पड़ता है। ज्योतिष भी यही कहता है, ज्योतिष भी यही कहता है कि पिछले जन्म के प्रभाव से ही हमें अगले जन्म में सब कुछ प्राप्त होता है। अगर हम भिक्षुक बनते हैं तो उसका कारण स्वयं हम हैं, हमें कोई भिक्षुक बनाने वाला नहीं है, उसका कारण मैं हूं। मैंने जैसा किया है मुझे अगले जन्म में वैसा मिल रहा है। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप आज पुण्य करोगे तो इसका फल कल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। अगर आप पाप करोगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। और इस कलयुग में विशेषतः आपको एक बात ये बता दे, ये त्रेता, द्वापर और सतयुग, ये 3 में तो अगले जन्म में मिलता था, लेकिन कलयुग का प्रभाव ये है कि इस जन्म का इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ता है। इस जन्म में किया हुआ पाप इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की बात है। बोलिए जय जय श्री राधे।
पितामह कह रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं अपने प्राणों को रोक रखा था, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए मेरे प्राण निकले नहीं और बिना आपका दर्शन किए मैं अपने प्राण को निकालना नहीं चाहता हूं। और मेरा एक और बड़ा कार्य है जो मैं करना चाहता हूं। भगवान बोले, अब कौन सा कार्य बाकी रह गया? सैया पर पड़े हो फिर भी कार्य करोगे? बोले हाँ, मैंने जीवन में अपने पुण्य युद्ध तो बहुत लड़े, पुण्य बहुत किए, तप बहुत किए, लेकिन एक कन्यादान मैंने नहीं किया अपने जीवन में, जिससे मैं वंचित रहा। और मैं ये जानता हूं कन्यादान महादान, इसलिए मैं कन्यादान जरूर करना चाहता हूं। बोले कन्यादान? बोले हाँ, मेरी एक पुत्री है जिसका मैं दान करना चाहता हूं। भगवान हंस पड़े, बोले बाबा अखंड ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से? बाबा अखंड ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से आ गई? बोले बाबा क्या कह रहे हो, आपकी कौन सी पुत्री? बोले भगवान इतिमति रोती कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतां पते विभुं। हे भगवान, मेरी पुत्री में बड़े गुण हैं और उसके योग्य मुझे आज तक वर नहीं मिला, इसलिए मैं उसकी विवाह नहीं कर पाया। बोले आपकी पुत्री में क्या क्या गुण है? बोले इतिमति रोति कल्पिता वितृष्णा, मेरी पुत्री में द्वेष मात्र भी तृष्णा नहीं है। तृष्णा समझती है ना? द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, एकदम विशुद्ध है। इतिमति रुद्ध कल्पिता वितृष्णा। बोले वो पुत्री है कहां? बोले भगवान, वो मेरी मति रूपी पुत्री है, जो मेरी मति है, मैं इसी को पुत्री बनाकर आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार करें। भगवान ने स्वीकार किया और भगवान को देखते देखते और भगवान से प्रार्थना करते करते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते करते अपने प्राणों को निकाल रहे हैं भीष्म पितामह जी, और कह रहे हैं प्रभु, जब भी मुझे जन्म मिले तो यही एक प्रार्थना है कि हमारे इस वाक्य को आप याद रखना, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले नंद नाम लेकर प्राण तन से निकले तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले उस वक्त जय दियाना नहीं श्याम भूल जाना उस बात भूल जाना नहीं शाम भूल जाना राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले उस बात बजाना जब शाम भूल जाना राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले अपने प्राणों को भगवान पे लिप्त कर दिए, जन्म और मरण के बंधनों से छुटकारा पा लिए आज पितामह। अष्ट वसुओं में से एक थे जिन्हें श्रापित होकर आना पड़ा था पृथ्वी लोक में। भगवान आज इन्हें मोक्ष प्रदान किए और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर पुनः अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए। कुछ समय बीतने पर अर्जुन बड़े ही परेशान हालात में आए। इंद्रप्रस्थ में तो युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारे मुखमंडल पे इतनी परेशानियां कैसे? तुम्हारा मुख मलिन क्यों दिख रहा है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान किया या गौ का वध हो गया? तुम्हारा गांडीव कहाँ है? या भिल्लों ने तुम्हारे गांडीव को परास्त करके छीन लिया? अर्जुन कुछ बोल न सके और अपने नेत्रों से आंसू का प्रवाह करते हुए खड़े रहे। कपकपाते हुए ओठ अर्जुन के बोले कि भैया, जिन भगवान ने कौरव जैसी वहां सागर रूपी सेना से हमें और हमारे परिवार को बचाया, वो भगवान
द्वारिकाधीश हमें छोड़कर यहाँ से चले गए। दुर्योधन जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन क्या कह रहे हो? बोले हाँ, मेरे सामने चले गए, मैं आज उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया। युधिष्ठिर ने कहा ये भगवान की लीला है और अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्म लिया था उसी को राजगद्दी पर, परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर और वहां से पांचों पांडव भी चले गए राजघाट छोड़कर, हिमालय पर्वत से स्वर्ग के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और स्वर्ग में प्रवेश कर गए। बोलिए जय जय श्री राधे। जाना चाहते हैं कह लीजिए, क्योंकि ये माताएं थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न करेंगी, ये करेंगी, ये आरती समय ही इनको दीपक दिखाना चाहिए, वैसे ये रुकने वाली नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, 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 ओ नैना लड़े री नैना, ओ नैना लड़े री नैना, ओ नैना लड़े री नैना, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, ओ नैना लड़े री नैना, 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 मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े। देखिए मैं चाहूंगा जिनके वास्तव में अगर बांके बिहारी से नैना लगे हैं ना, अच्छा कौन कौन चाहता है कि हमारे नैना बांके बिहारी से लग जाए? वृंदावन गए वृंदावन, तो वहां जब दर्शन करते हैं, मंदिर में एंट्री करते हैं, तो बांके बिहारी के सुंदर से स्वरूप को देखा होगा आपने, तो भगवान करके कहेंगे गोविंद, ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, ओ नैना लड़े री नैना, 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 मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, ओ मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े। ओ गजरा रे री नैना, गजरा रे री नैना, गजरा रे री नैना, ओ गजरा रे री नैना, गजरा रे री नैना, गजरा रे री नैना, नैना, चपला रे री नैना, मतला रे री नैना, ओ चपला रे री नैना, मतवारे री नैना, नैनों से एक पर नैना हटे ना, नैनों से एक पर
नैना लड़े ना नैना लड़े री नैना से नैना लड़े नैना गमगीन हुए नैना परवीन हुए नैना हो गए तीन नैना परवीन हुए नैना परवीन हुए नैना हो गए तीन नैना हृदय के चैन पड़े ना मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े नैनों को देखा बेचैन हुए नैना नैनों ने नैनों को देखा बेचैन हुए नैना नैनों ने नैनों से पूछा बेबेन हुए नैना नैनों ने नैनों से पूछा बेबेन हुए नैना नैनों ने नैनों से पूछा बेबेन हुए नैना नैनों से नैना हट तो सके ना नैनों से नैना हट तो सके ना नैना लड़े री नैना मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े 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 मेरे बाकी बिहारी से नैना लड़े ओ नैना लड़े रे नैना मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े मेरे बाकी बिहारी से नैना लड़े एक बार दोनों हाथ ऊपर बाकी बिहारी से नैना लड़े मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े मेरे बाकी 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 बिहारी से नैना लड़े बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे